ममदानी की जीत से कट्टरपंथियों की उम्मीद आसमान में पहुंच गई है। अमेरिका की आर्थिक राजधानी पर कब्जा करने के बाद कट्टरपंथी अब भारत की आर्थिक राजधानी पर भी कब्जा करने के सपने देखने लगे। दिसंबर में महीने में बीएमसी के चुनाव होने हैं, यानी मुंबई में मेयर का चुनाव होना है। कट्टरपंथी अब सोचने लगे हैं जो न्यूयॉर्क में हो सकता है वो मुंबई में क्यों नहीं हो सकता। ओवैसी की पार्टी ने तो बाकायदा यह ऐलान कर दिया कि मुंबई का मेयर कोई खान या शेख भी बन सकता है। कोई यहाँ का खान मेयर नहीं बन जाए। अरे भाई क्यों नहीं बन सकता? खान, पठान, शेख, सैयद वगैरह क्यों नहीं बन सकते? संविधान है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी में रहते हैं, क्यों नहीं बन सकता भाई मेयर? ये सपना इनका नया नहीं है। आज वारिस पठान जो बात मुंबई के लिए कह रहे हैं वही बात उनके राजनीतिक आदर्श ओवैसी देश के लिए कहते हैं। बहुत चालाकी से ये नेता संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर होता है। एक खास समुदाय की राजनीति, एक खास समुदाय का तुष्टीकरण। इसीलिए इनका विरोध भी हो रहा है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। साटम ने कहा कि मुंबई में विपक्ष मुसलमानों के वोट के लिए तुष्टीकरण वाली राजनीति कर रहा है, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अमित साटम के बयान पर कट्टरपंथी क्यों भड़के हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि अमित साटम किस खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। दुनिया के कुछ अंतरराष्ट्रीय शहरों में रंग बदलने का प्रयास हो रहा है। वहां के रैडिकल फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स ने उन शहरों का ताबा जो है वो लिया हुआ है और इस प्रकार से वातावरण वहां पर खराब हो रहा है और इस प्रकार से मुंबई शहर में भी करने का प्रयास हो सकता है। यहाँ के कुछ राजनीतिक दल अपनी खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा रखने के लिए इस प्रकार की ताकतों को बढ़ावा देते हुए दिख रहे हैं। डीएनए मित्रों, जैसे न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत सिर्फ एक मेयर की जीत नहीं है, ठीक वैसे ही बीएमसी का चुनाव सिर्फ एक नगरपालिका का सामान्य चुनाव नहीं है। बीएमसी क्यों महत्वपूर्ण है इसे समझने के लिए एक छोटे से आंकड़े को समझ लेते हैं। बीएमसी का सालाना बजट करीब 74,450 करोड़ रुपए का है। यह देश के 8 छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा है। यह भूटान, फिजी, मोंटेनेग्रो जैसे 50 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। यानी बीएमसी सिर्फ एक नगरपालिका नहीं है, वो आर्थिक तौर पर मजबूत नगरपालिका है। इसलिए कट्टरपंथियों की नजर अब बीएमसी पर है। मुंबई का नाम दुनिया में न्यूयॉर्क, लंदन जैसे शहरों के साथ लिया जाता है। लंदन में सादिक खान और न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत के साथ दुनिया के 2 बड़े शहरों पर अब कट्टरपंथियों का कब्जा हो गया है। कट्टरपंथी मुंबई में अपना मेयर बनाने के अब सपने देखने शुरू कर दिए। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?